कहानी तुम दोनों की चल रही थी, पर बीच में वो तीसरा आ गया बिना परमिशन, बिना इनवाइट। तो देखो, ये वीडियो उसके लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि सामने वाला इंसान कमिटेड है, फिर भी वो फुल टाइम एफर्ट्स, फुल टाइम कॉल्स, फुल टाइम मैसेज किए जा रहा है, जा रही है, जो भी। तो देखो, पहले तो तुम इसे बोल्डनेस कहोगे या फिर तमीज़ की कमी, मुझे नहीं पता, पर तुम कुछ भी कहो, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या मैटर करता है, पता है? तुम और तुम्हारे एक्शंस। सी, मैं तो यही कहूँगी कि ट्रस्ट योर पार्टनर, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो हैंडल कर लेगा या लेगी। पर देखो, मुझे ये भी पता है कि सबके लिए ट्रस्ट करना इतना ईजी नहीं होता, तो वी लिसन एंड वी डोंट जज। पर तुम्हें पता है हम करते क्या है? हम लोग सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो यस, मैं हूँ सुरू, तुम मेरे सब्सक्राइबर्स। लेट्स शियर दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर रखा है ना? तो सी, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारा पार्टनर तुमसे सच कोई ठक ठक कर रहा है, पता है, बाहर में। ओके, बैक टू टॉपिक। सी, अगर तुम्हारा पार्टनर तुमसे सच में प्यार करता है, तो कोई तीसरा, चौथा या पांचवा कितना भी ट्राई कर ले, कितना भी एफर्ट्स लगा ले, वो तुमसे प्यार करता रहेगा, ठीक है? उसका ध्यान ही नहीं जाएगा किसी और पे, क्योंकि पता है उसका सारा ध्यान कहाँ है? उसका सारा ध्यान तुम्हारे ऊपर है। यस, तुम्हारे ऊपर। तो अगर तुम फिर भी इनसिक्योर होके रोज़ लड़ाई करोगे उससे कि वो तुम्हें क्यों मैसेज कर रही है या ये वो, सी, उसे ब्लॉक कर देना चाहिए उसे, ऑफ कोर्स। बट वो अगर रॉन्ग नंबर से कॉल कर रही है, फेक आईडी से मैसेज कर रही है, तो इसमें तुम्हारे पार्टनर की गलती नहीं है, ये समझो, ठीक है? और अगर तुम सारी एनर्जी अपने और अपने रिलेशनशिप से हटा के उस पर फोकस करोगे, तो जो तुम दोनों के बीच है ना, तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच, वो बर्बाद हो जाएगा फिर। इसलिए रिलैक्स, ओके, रिलैक्स। तुम्हारा पार्टनर तुमसे प्यार करता है तो वो तुमसे ही करता रहेगा, कोई थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, डजंट मैटर, डज नॉट मैटर एट ऑल, ओके? बट सी, चलो मैं तुम्हें कुछ टिप्स बता ही देती हूँ। तो हमारे 3 पॉइंट हैं: मिरर डोंट मॉनिटर, सेकंड सॉफ्ट पावर प्ले, और थर्ड है रिवर्स स्पॉटलाइट इफेक्ट, ओके? तो लेट्स डाइव इनटू इट। फर्स्ट, मिरर डोंट मॉनिटर। तो सी, अब जब नेक्स्ट टाइम तुम्हारा पार्टनर कहे कि उसका, मेरी मम्मी किचन में बर्तन समेट रही है, सो यस, जब नेक्स्ट टाइम तुम्हारा पार्टनर कहे कि उसका कॉल या टेक्स्ट आया था उस तीसरे इंसान का, तो पैनिक मत हो जाओ, ठीक है? तुम कहो कि ओ अच्छा, कितनी डेस्परेट है यार वो, तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो और वो तुम्हें कॉल पे कॉल करती रहती है, कोई बात नहीं होता है, इट्स ऑल राइट। तो देखो, इससे ये होगा ना कि तुम रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तुम इस बात को हाईलाइट कर रहे हो कि तुम्हारा पार्टनर ही उसे पसंद नहीं करता, तुम्हारा पार्टनर इरिटेट हो चुका है कि वो बार बार कॉल करती है और इसे डिस्टर्ब करते रहती है, ठीक है? तो फोकस तुम्हारे पार्टनर पे आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि तुम्हारा पार्टनर ही उसे पसंद नहीं करता, उसका कॉल आना तुम्हारे पार्टनर को इरिटेट करता है, तुम उससे बॉदर्ड नहीं हो। समझ आ रही है? तो देखो, बस समझ नहीं भी आ रही है ना, तो बस इतना करो, रिएक्ट मत करो, बस बोलो ओ अच्छा यार, कितनी डेस्परेट है यार वो, तुम्हें उसका कॉल आना बिल्कुल नहीं पसंद, फिर वो कॉल किए जाती है। अच्छा, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हो तुम भी, इट्स ओके। सेकेंड पॉइंट इज सॉफ्ट पावर प्ले। अब देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस इतना कहने की ज़रूरत है कि ओह गॉड यार, तुम, पता है तुम्हारे कैरेक्टर की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि तुम बहुत ट्रस्टवर्दी हो। आई मीन सीरियसली, मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ता कभी, कोई थर्ड पर्सन या कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस को तुम खुद ही ब्लॉक कर देते हो, तुम खुद ही किसी पे ध्यान नहीं देते, तुम्हारा ध्यान मुझ पे रहता है सिर्फ, और मुझे ये बहुत पसंद है। पता नहीं जो लोग, जिन लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं होते, वो कैसे मैनेज करते होंगे। थैंक गॉड आई हैव यू। तो देखो, इससे ये होगा ना कि तुम ये कह रही हो कि वो ट्रस्टवर्दी है, ठीक है? तुम उसकी क्वालिटी पे फोकस कर रहे हो। अब देखो, मैंने ये बहुत सारे बुक्स में पढ़ा है कि जब तुम इंसान की पब्लिकली कोई इमेज क्रिएट करते हो ना, जब सबको लग रहा होता है कि वो ट्रस्टवर्दी है, तो वो कोशिश करने लगता है कि वो उस इमेज को मेंटेन कर सके, ठीक है? तो वो ट्रस्टवर्दी होने की कोशिश करेगा, वो भरोसेमंद होने की कोशिश करेगा। तो बस तुम्हें इतना ही करना है, और फिर वो खुद ही सब कर लेगा। और हमारा आखिरी पॉइंट, ठीक है, हमारा आखिरी पॉइंट था रिवर्स स्पॉटलाइट इफेक्ट। तो देखो, मैंने ना सर्च किया, ठीक है? तो तुम जितनी किसी और की बातें करोगे ना, तुम्हारे पार्टनर का फोकस उतना ज़्यादा उस पर जाएगा, और फिर पता है क्या होगा, फिर वो फेमिलियर हो जाएगा उससे। तुम बार बार किसी की बात करोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगी उसके लिए, ठीक है? वो फेमिलियर हो जाएगी उससे। और तुमने सुना होगा, तुम फर्स्ट टाइम किसी गाने को सुनते हो तो वो तुम्हें पसंद नहीं आता, पर तुम अगर 2-3 बार उस गाने को सुन लेते हो तो फिर वो तुम्हें पसंद आने लगता है अचानक से, क्योंकि तुम फेमिलियर हो जाते हो उससे। तो इसी तरह, ऐसे ही रिलेशनशिप्स में भी होगा, ठीक है? इंसानों के साथ भी होता है, तुम बार बार किसी से मिलोगे या बार बार किसी की बात करोगे तो वो इंसान फेमिलियर हो जाएगा। तो देखो, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें उसकी बातें नहीं करनी, ठीक है?
इग्नोर करो उसे, बार बार उसकी बात मत करो, ठीक है। और देखो जब भी तुम उसकी बात करो, ओके दिस इज थोड़ा सा मैनिपुलेटिव, बाकी दोनों भी तो मैनिपुलेटिव ही थे ऑफ कोर्स, बट सी तुम जब भी उसकी बात करो तुम उसे एक चीज़ से एसोसिएट कर दो, ठीक है। जैसे में भी उसकी नाक बहुत अजीब है, एक्चुअल में है भी नहीं, ठीक है, प्लेसिबो इफेक्ट होता है ये। अगर तुम बार बार किसी चीज़ को रिपीट करोगे ना तो सामने वाले को लगने लगेगा शायद सच है, ठीक है, लाइक वो इस पर यकीन करने लगेगा। तो देखो तुम्हें ये करना है कि जब भी तुम उसकी बात करो, यार उसकी नाक ना बहुत अजीब लगती है यार, पता नहीं अजीब ही लगती है उसका फेस, पता उसके नाक के कारण उसका फेस खराब लगता है या बुरा लगता है, अजीब लगता है, बस इतना सा। अब ये नहीं कि आंखें खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ज़्यादा नहीं, ओके। बस एक चीज़ पे फोकस करो, बस एक चीज़ पे जब भी उसकी बात हो। अब ये नहीं कि तुम बार बार उसकी बात कर रहे हो, नहीं, तुम जब भी उसकी बात कर रहे हो तुम एक चीज़ पे फोकस करो, हाँ एक चीज़ पे फोकस करो और उसी पे रहो, ठीक है। और बार बार रिपीट मत करो, जब भी कभी कभी उसकी बातें हो तो वो एक चीज़ बोल दो, एक यार उसकी नाक बड़ी अजीब लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद उसकी नाक, नहीं कहना चाहिए बट अब जो है सो है, राइट। सो यस दैट वाज इट माय हनीज। और देखो ये सब पता है तभी काम करेंगे जब तुम्हारा पार्टनर तुमसे प्यार करता हो। अब तुम्हारा पार्टनर ही छिनार टाइप का है, तुमसे प्यार नहीं करता, आई एम सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट अगर तुम्हारा पार्टनर तुमसे प्यार नहीं करता तो कुछ नहीं कर सकते हो तुम उसके साथ रह क्यों रहे हो। अगर तुम्हारा पार्टनर तुमसे प्यार ही नहीं करता तो ब्रेकअप करो, ठीक है। खुद से प्यार करो, जो तुमसे प्यार करता है वो तुम्हें मिल जाएगा, तो इसीलिए किसी ऐसे के पास मत रहो जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी कर दे। एंड दैट वाज इट। सब्सक्राइब करो, अब नेक्स्ट वीडियो भी तो देखोगे ना, तभी तो सीखोगे कुछ। करो सब्सक्राइब करो, लाइक भी कर देना, ठीक है। बाय।